ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 18वां श्लोक। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 शब्द हैं। ज्ञाता का अर्थ जानने वाला। हम जानना चाहते हैं कि मनुष्य क्या है, परमात्मा क्या है। ये जो जानने की जिज्ञासा है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे ही जो है वो परमेश्वर है। देखने में हे मनुष्य तू मामूली सा, पर इसके पीछे जो अमर महान छुपा है उसे ही तू जान ले। जिज्ञासु के भीतर ही प्रश्न उठता है और वो सोचता है, ये क्या, ये काया रूपी भांडा मुझे किस लिए मिला है? ये भांडा ही मुख्य चीज़ है। बर्तन में जो प्यास या भूख मिटाने की सामग्री है वह मुख्य चीज़ है। पर मनुष्य को प्यास या भूख ना लगी हो तो पानी किस काम का? इसलिए जीवन में प्यास भी चाहिए, प्यास लगाने वाला भी चाहिए और पानी धारण करने वाला कुंभ भी चाहिए। सगुण को धारण किया है निर्गुण निराकार ने, और जिसके भीतर इस अमर की प्यास लग जाती है वो अपने भीतर के निर्गुण निराकार का धन्यवाद करता है। पर हम तीनों ही एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि किसी का भी भेद करना, अलग करना मुश्किल है। इसलिए हे मनुष्य, जड़ का ही केवल ध्यान मत रखो, चेतन का भी रखो। पैसे के लिए मनुष्य नहीं है, मनुष्य के लिए पैसा है। संतों के साक्षी भाव को परमात्मा जानता है। संतों की जुबान पर हमेशा सत्य ही होगा। जो सत्य की आराधना, उपासना और आचरण नहीं करता वो संत है ही नहीं। झूठ हम माया के आकर्षण में आकर ही बोलते हैं, पर जब आपको सत्य की प्यास लग जाती है तो सत्य के मार्ग से चलकर हम माया से दूर होकर परमात्मा के नज़दीक हो जाते हैं और वो मायावी काया को ना सजाकर अब अपनी आत्मा को ही सजाते हैं। आत्मा ना तो मरती है ना ही टूटती है, इसलिए अपने घट के स्वामी को ही सजाता है। इसको सजाने का सामान माया के बाजार में तो नहीं मिलता। इस पर ईश्वर की याद का रंग चाहिए। उसे सत्य के रंग में रंगाकर चढ़ा ले, फिर आत्मा की चमक और शोहरत को देख ले, सत्य का ही ताज पहन ले। इस प्रकार जब तक मन, वचन व कर्म से जब तक सत्य नहीं रच बस जाता तब तक आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। ऐसे भक्त की बुद्धि को परमात्मा ने ही मोर पंख के रूप में चुन लिया और उसे परमात्मा ने अपने सिर की सजावट बना लिया है। ये सभी आत्मा के श्रृंगार हैं। सत्य की यदि लगन लगी होगी तो सत्य पथ पर चलते समय कठिन प्रसंग भी जीवन में आकर खड़े हो जाते हैं। पर ऐन उसी समय ईश्वर पर निष्ठा रखने वाले भगत की परमेश्वर किस प्रकार मदद कर जाता है कि भगवान के भगत की वाणी में से ही ऐसे शब्द निकलेंगे कि उसके निर्णय में एक धेला भी खर्च हुए बिना उसका संकट हल हो जाएगा। जिसे लगे कि मैंने अपने जीवन में इस सत्य को बचाना है, उसे केवल परमात्मा से ही आशीर्वाद मांगना है। ये हम प्रार्थना से, साधना से, भक्ति से और ज्ञान से प्राप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमात्मा इस सत्य के बीज को संभालने में मेरी मदद करो। ओम शांति। शेष कल।